हेलो और नमस्कार दोस्तों। G20 मीटिंग के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत नहीं आ रहे हैं। शी जिनपिंग ने अपनी जगह पर अपने देश के प्रधानमंत्री ली कीयांग को भारत भेजा है। ऐसे में क्या कारण है जिसकी वजह से दोनों राष्ट्राध्यक्ष भारत नहीं आ रहे हैं, जबकि G20 में शामिल अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत आ रहे हैं? क्या व्लादिमीर पुतिन को किसी बात का खतरा है, या शी जिनपिंग इस समय डरे हुए हैं अपने आंतरिक कलह से, या बाहरी मोर्चों पे भी जिस तरीके से उनको घेरा गया है इसको लेकर उन पे आरोप भी लग रहे हैं? तो दोस्तों, आज के वीडियो में चर्चा करेंगे इसी मुद्दे की। तो फिर नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु और आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, G20 का गठन किया गया था विकसित और विकासशील देशों के बीच एक आर्थिक समझौते के लिए, लेकिन 2008 से पहले G20 में शामिल देशों के राष्ट्राध्यक्षों की मीटिंग नहीं हुई थी। 2008 में जब मंदी आई, उसके बाद विकसित और विकासशील देश एक मंच पर मिलते हैं और वहां पर डिस्कस करते हैं कि आने वाले समय में हम इकोनॉमी को किस तरीके से शेप करेंगे। इसके बाद मीटिंग हर जगह पर होती है जो देश G20 के अंदर आते हैं। इन G20 देशों को 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया। हर ग्रुप में अधिकतम 4 सदस्य होते हैं, जिसके बाद ग्रुप वाइज इनको लीडरशिप प्रोवाइड की जाती है। ऐसे में भारत को लास्ट ईयर अध्यक्षता दी गई 2023 के G20 मीटिंग की। लेकिन इस G20 मीटिंग को लेकर चीन शुरुआत से खुश नहीं था। कई बार उसने अपनी नाराजगी जाहिर करी थी। तो दोस्तों, जानते हैं इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है। देखिए, भारत और चीन के संबंध 1962 के बाद से लगातार उतार और चढ़ाव के बीच देखे गए हैं। सीमा विवाद इन दोनों का मुख्य मुद्दा है। इसके अलावा हाल के दिनों में जिस तरीके से भारत ने प्रगति की है वह भी एक कारण है। साथ ही चीन आंतरिक मुद्दों पर भी बहुत घिरा हुआ है। वहां की इकोनॉमी डाउन होती जा रही है और कोरोना के लिए चीन को जिम्मेदार माना जा रहा है। चलिए, जिनपिंग के भारत न आने के पीछे का कारण समझते हैं। कारण को हम लोग बिंदुवार समझते हैं। देखिए, पहला जो कारण है वह है सीमा विवाद। जी हाँ, ब्रिक्स समिट जो कि अभी जोहान्सबर्ग में हुई थी, वहां पर एक संक्षिप्त मीटिंग भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शी जिनपिंग से हुई थी। इसमें चीन के द्वारा अतिक्रमण जो किया जा रहा है, इस बात को प्रमुखता से उठाया गया और चीन और भारत ने माना कि उनके बीच सीमा विवाद बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ऐसे में आप देखेंगे तो ग्लोबल टाइम्स ने अपने यहाँ एक मैप निकाला। देखिए, चीन हर साल अपना मैप निकालता है। इस मैप में आप देखेंगे तो अक्साई चीन का एरिया और अरुणाचल प्रदेश का एरिया जो है उसे चीन ने अपने क्षेत्र में दिखाया है। इसके अलावा संपूर्ण दक्षिणी चीन सागर को भी उसने अपने क्षेत्र में दिखाया है। इसके बाद भारत ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई। यह पहली बार है जब चीन के द्वारा डिक्लेयर्ड मैप पर भारत ने अपनी आपत्ति खुलकर दर्ज कराई है। एस जयशंकर ने तो यहां तक कह दिया, चीन की यह आदत है कि वह दूसरे के क्षेत्रों को अपने क्षेत्र में दिखाता है। इस तरीके से चीन के पास सबसे बड़ा मुद्दा है यहां पर ना आने का। दूसरा मुद्दा बात करते हैं जिस तरीके से इस समय भारत स्पेस के क्षेत्र में काम कर रहा है। जी हाँ, अभी भारत ने 2 ऐसे मिशन भेजे जिसकी वजह से चीन को मिर्ची लग गई। इसमें पहला मिशन था भारत का चंद्रयान 3। जिस तरीके से चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया, इसके पहले कोई भी देश वहां पर नहीं पहुंच पाए थे। ऐसे में चीन के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट यह साफ दर्शाता है कि उसको जलन तो मची हुई है। इसके अलावा आप देखेंगे तो अभी भारत ने हाल के दिनों में आदित्ययान L1 भी भेजा है, जो सूर्य की विभिन्न जानकारियों को इकट्ठा करेगा। ऐसे में चीन इससे भी जला हुआ है। देखिए, भारत इस समय स्पेस क्षेत्र में जिस तरीके से काम कर रहा है और उसमें कितना कम पैसा खर्च करने के बाद भी भारत बहुत अच्छे रिजल्ट यहां पर निकाल रहा है। इसकी वजह से भी चीन को दिक्कत हो रही है, क्योंकि चीन को पता था कि भारत एक ऐसा देश है जो अंतरिक्ष क्षेत्र में उसको बहुत अच्छी खासी टक्कर दे रहा है। इसके अलावा चीन कम्युनिस्ट पार्टी के सीनियर नेताओं और करंट नेताओं के बीच में एक मीटिंग होती है बैदेहे में। बैदेहे के मीटिंग में कई सारे बुजुर्ग नेता वहां पर नहीं पहुंचे। इसके अलावा जो लोग भी पहुंचे उन्होंने जिनपिंग के द्वारा किए गए कार्यों की आलोचना खुलकर करी, जिसकी वजह से भी चीन के राष्ट्रपति अपने ही आंतरिक मुद्दों पर घिरते चले आ रहे हैं। इस वजह से भी हो सकता है कि चीन के राष्ट्रपति अपने आंतरिक मुद्दों को यहाँ पर ठीक करने का प्रयास कर रहे हो, जिस वजह से वह भारत नहीं आ रहे हो। चौथा मुद्दा जो यहाँ निकल कर आता है वो है चीन में आने वाली आर्थिक मंदी।
देखिए, चीन जो है रियल एस्टेट के बिजनेस में काफी अच्छा खासा काम कर रहा है, लेकिन कोरोना के बाद से ही चीन की रियल एस्टेट में लगातार गिरावट देखी जा रही है। इस वजह से चीन की इकोनॉमी भी धीमे धीमे डाउनफॉल की ओर जा रही है। यह तो कुछ मुद्दे थे, इसके अलावा कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसकी वजह से भी चीन भारत नहीं आ रहा है। इसमें पहला मुद्दा है व्लादिमीर पुतिन का। देखिए, व्लादिमीर पुतिन के ऊपर आरोप लगा हुआ है यूक्रेन युद्ध का। ऐसे में व्लादिमीर पुतिन इस समय किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। G20 की मीटिंग में वह 2019 के बाद से अभी तक शामिल नहीं हुए हैं। 2020 और 21 में वो वर्चुअली शामिल हुए थे, 2022 और 2023 में वो शामिल नहीं हुए। 2023 में उनके खिलाफ आईसीसी अर्थात इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने एक अरेस्ट वारंट डिक्लेयर किया यूक्रेन युद्ध के कारण कि उन्होंने वहां पर बच्चों को इलीगल तरीके से यूक्रेन से रशिया भेजा। इस वजह से उन्हें अपनी गिरफ्तारी का डर सता रहा है। इस वजह से हो सकता है कि वह भारत आने से भी मना कर दें, लेकिन भारत ने रोम समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया। ऐसे में भारत के ऊपर दबाव बना पाना संभव नहीं है। लेकिन G20 देश के सभी राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में हो सकता है यूक्रेन का मुद्दा तो उठेगा और उसमें व्लादिमीर पुतिन के लिए ऐसी सिचुएशन हो जाएगी जो वो झेल नहीं सकते हैं। इस वजह से भी वो हो सकता है ना आ रहे हों। तो ऐसे में व्लादिमीर पुतिन को अपना समर्थन देने के लिए भी चीन के राष्ट्रपति भारत नहीं आ रहे हैं। एक और जो सबसे बड़ा मुद्दा है वह है आर्थिक मुद्दा। अभी भारतीय प्रधानमंत्री पहुंचते हैं आसियान के सम्मेलन में, जहां पर चीन को भी बुलाया गया था, लेकिन चीन वहां पर नहीं गया। ऐसे में भारतीय प्रधानमंत्री ने आसियान का उपयोग किया है भारत की आर्थिक नीति को और सुदृढ़ करने के लिए। और जिस तरीके से अमेरिका इस समय भारत का सहयोग कर रहा है और चीन और अमेरिका के बीच, तो आपको पता ही है किस तरह का आर्थिक वॉर चल रहा है। ऐसे कंडीशन में चीन को भी पता है कि भारत इस समय आर्थिक क्षेत्र में उनका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है। ऐसे में चीन इससे भी बहुत घबराया हुआ है, क्योंकि इस समय भारत की विकास दर 7.8% है, जो कि चीन से भी ज्यादा है। और ऐसे में आने वाले समय में अगर चीन को आर्थिक मुद्दे पर किसी से टक्कर मिल सकती है तो वह भारत ही है। इसके अलावा चीन और भारत के बीच होने वाले ट्रेड में लगातार भारत अपना शेयर बढ़ाता जा रहा है। ऐसे में चीन को इससे भी डर है कि आने वाले समय में आर्थिक मुद्दों पर भारत कहीं उनको पीछे न छोड़ दे। इसके अलावा कई सारी कंपनियां इस समय भारत आ रही हैं, जिस वजह से भारत मैन्युफैक्चरिंग हब भी बनता जा रहा है। तो इस वजह से भी चीन के राष्ट्रपति भारत आने से बच रहे हैं और वो अपनी जगह पे अपने देश के प्रधानमंत्री ली कीयांग को भारत भेज रहे हैं। देखते हैं G20 मीटिंग का रिजल्ट क्या आता है। क्या यह सभी देश बैठकर एक मुद्दे पर सहमत हो पाते हैं कि नहीं हो पाते, पता चलेगा 10 तारीख को, जब यह अपना संयुक्त घोषणा पत्र जारी करेंगे। आज के वीडियो में दोस्तों यहीं तक। इजाजत दीजिए अपने दोस्त सुधांशु को। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।